मेरे बच्चे, मेरे अत्यंत प्रिय हृदय के टुकड़े, जिसकी हर धड़कन में मेरा स्नेह प्रतिध्वनित होता है, सुनो। मैं आज तुमसे कुछ ऐसे गहन रहस्य उजागर करना चाहती हूँ जो तुम्हारे कोमल मन को क्षणिक आघात तो पहुँचा सकते हैं, परंतु तुम्हारे भविष्य के मार्ग को निष्कंटक और प्रकाशमान बनाने के लिए इनकी स्पष्टता नितांत आवश्यक है। जान लो कि तुम्हारा एक शत्रु, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने कभी भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का विचार तक अपने मन में नहीं आने दिया, जिसे तुमने सदैव अपनी मानवीय सीमाओं में रहकर अपनी सहज करुणा और नैसर्गिक उदारता से केवल स्नेह, सम्मान और सहयोग ही प्रदान किया। वह व्यक्ति, मेरे बच्चे, तुमसे, तुम्हारी आत्मा की उस अदम्य और निर्मल उज्ज्वलता से, जो मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है, तुम्हारे जीवन की उस निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रगति से, जो तुम्हारे अथक परिश्रम और अटूट विश्वास का परिणाम है, तुम्हारी उस निश्चल हृदय स्पर्शी मुस्कान से, जो कठिनतम परिस्थितियों में भी तुम्हारे मुखमंडल पर मेरे प्रति तुम्हारे अगाध प्रेम और विश्वास की साक्षी बनकर खिल उठती है, और तुम्हारे हृदय की उस गंगाजल सी पवित्रता से, जिसमें किसी के प्रति कोई मैल, कोई द्वेष, कोई प्रतिशोध की भावना कभी स्थान नहीं पा सकी, बुरी तरह, अत्यंत ही बुरी तरह जल रहा है। ईर्ष्या की एक ऐसी प्रचंड, धधकती हुई अग्नि में वह निरंतर दग्ध हो रहा है। मेरे बच्चे, जो दिन प्रतिदिन, रात्रि प्रति रात्रि, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल और भी अधिक विकराल और भी अधिक विनाशकारी रूप धारण करती जा रही है, उसकी यह आंतरिक जलन उसके अंतर्मन को तिल-तिल कर राख में परिवर्तित करती जा रही है, उसके विवेक को भस्म करती जा रही है, उसकी मानवीय संवेदनाओं को शुष्क करती जा रही है। यह ईर्ष्या उसकी रातों की शांतिपूर्ण निद्रा को एक भयानक दुःस्वप्न में बदल चुकी है, उसके दिन के चैन और सुकून को एक असहनीय यंत्रणा में परिवर्तित कर चुकी है, उसके विचारों को कालकूट विष की भांति पूर्णतया विषैला और नकारात्मक बना चुकी है, और उसकी दृष्टि को, उसकी अंतर्दृष्टि को इतना अधिक धूमिल, इतना अधिक कलुषित कर चुकी है कि वह तुम्हारे नैसर्गिक गुणों में भी, तुम्हारी स्वाभाविक अच्छाइयों में भी केवल और केवल दोष ही देखने लगा है। तुम्हारी प्रत्येक सफलता, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसे अपने व्यक्तिगत दुर्भाग्य और अपनी घोर पराजय का एक अकाट्य प्रमाण प्रतीत होने लगी है, और तुम्हारी सहजता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी सरलता, जो वास्तव में तुम्हारे महान चरित्र के आभूषण हैं, उन्हें वह अपने प्रति किए गए घोर अपमान और उपेक्षा का प्रतीक मान बैठा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि यह जलन, यह दान कोई साधारण क्षणिक मानवीय दुर्बलता या क्षणिक भावावेश नहीं है। जीवन में किस चीज की कमी है मैं सब जानती हूँ, विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है, उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा, और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं, और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी
शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थी जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हारा न्यायाधीश भी हूँ। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसका हिसाब होगा। तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो बाधाएं आज तुम्हारे सामने हैं वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियों का हिस्सा बनेंगी। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब समय सही होगा तब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तब याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, यदि वे तुम्हारे प्रयासों को नकारते हैं तो परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। अंततः मेरा निर्णय ही अंतिम होगा और वह न्यायपूर्ण होगा। सत्य को डोट अपनाओ, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर